Hello everyone, welcome to electrical engineering learning. So now let we continue our Zener diode voltage regulator circuit questions. Okay, so question number 23 on your screen. This is common data type question. कॉमन डेटा टाइप क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23. ओके, तो मैं सबसे पहले कॉमन स्टेटमेंट पढ़ देता हूँ. क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा. कंसिडर द शंट रेगुलेटर सर्किट शोन इन फिगर विथ RS 0.75 किलो ओम, RL इक्वल टू 1 किलो ओम, VS इक्वल टू 15 वोल्ट, जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज VZ इक्वल टू 9 वोल्ट, रेटेड पावर ऑफ जेनर डायोड PZM इक्वल टू 25 मिली वॉट. ओके, तो सर्किट डायग्राम आपको गिवन है, तो मैं सबसे पहले तो सर्किट डायग्राम बना लेता हूँ. ओके, सर्किट डायग्राम हम ड्रॉ कर लेते हैं. प्लस माइनस एंड दिस इज जेनर डायोड. This is an diode. Okay, then RL, this is RL, then ओके, तो ये आपके पास RL है एंड दिस इज RS है आपके पास ही. और यहाँ पर आपको गिवन है क्या VS, दिस इज प्लस माइनस ये क्या होगा आपके पास VL एंड ये जेनर डायोड, और यहाँ पर हम क्या लिखते हैं VZ. ओके, तो क्वेश्चन में इनका सबका वैल्यू आपको गिवन है. ओके, क्वेश्चन में आपको सबका वैल्यू गिवन है, तो मैं इनका वैल्यूज फिट कर देता हूँ. आपको RL कितना गिवन है, आपको RL गिवन है 1 किलो ओम. ओके, कितना गिवन है 1 किलो ओम का. ठीक है ना, ये जो RL है कितना है आपके पास, दिस इज 1 किलो ओम. ठीक है, RS कितना है आपके पास 0.75 किलो ओम, दिस इज 0.75 किलो ओम. VS आपको गिवन है कितना, दिस इज 15 वोल्ट, और VZ आपको गिवन है कितना, दैट इज 9 वोल्ट. ओके, VZ भी आपको गिवन है कितना है 9 वोल्ट आपको गिवन है. अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया है, लोड वोल्टेज. मतलब आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है VL का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है. ठीक है, और आपको क्वेश्चन में एक चीज और दे रखा है PZM आपको गिवन है. ठीक है, PZ आपको M गिवन है. ठीक है, रेटेड पावर आपको गिवन है, और M का मतलब क्या होता है यहाँ पर जेनर का मैक्सिमम पावर. M मतलब क्या, मैक्सिमम पावर कितना है 25 मिलीवॉट. ओके, आपको फाइंड आउट करना क्या है, VL फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर बना ले करंट IL, यहाँ पर क्या करंट बनाएंगे IZ, यहाँ पर क्या करंट बनाना पड़ेगा आपको I in, आपको करंट यहाँ पर बनाना पड़ेगा. ठीक है, अब अगर ये मुझे VL चाहिए, इफ यू कैन फाइंड आउट द VL, तो आपको क्या चाहिए VL इक्वल टू, आपको अगर यदि VL आपको निकालना है तो दैट इज आपको क्या चाहिए RL इंटू आपको क्या चाहिए IL. ओके, ठीक है, तो RL आपके पास में है, बट आपके पास में क्या नहीं है, RL तो आपके पास में है बट आपके पास में क्या नहीं है, आपके पास में IL नहीं है. तो हम क्या लिखते हैं, हम KCL इक्वेशन लिखते हैं. तो KCL इक्वेशन लिखते हैं. चलो, तो KCL इक्वेशन लिखेंगे तो कैसे लिखते थे, I in, दिस इज I in इक्वल टू IZ प्लस IL. ठीक है, ये हमने KCL इक्वेशन लिखा. तो अब आप मुझे बताओ, क्या ये क्वेश्चन लोड रेगुलेशन पर बेस्ड है या लाइन रेगुलेशन पर बेस्ड है. तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा. देखो, दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड किसी भी तरह के पैरामीटर्स को यहाँ पर ये नहीं बोला गया है कि कौन सा पैरामीटर यहाँ पर वेरिएबल है. ना तो इसको वेरिएबल बोला गया, ना इसे वेरिएबल बोला गया. इसका मतलब क्या होगा, ये क्वेश्चन ना तो अभी लोड के लिए है ना ही लाइन के लिए. यहाँ पर सारी वैल्यूज कांस्टेंट गिवन है, तो हम एज इट इज सारी वैल्यू को कांस्टेंट लेके चलेंगे. ठीक है, तो चलो, तो सबसे पहले तो आप क्या निकालो, आप निकालो I in, आप निकालो. तो I in हम कैसे निकालते थे, 15 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 0.75. तो हम क्या करते हैं 15 माइनस 9
डिवाइडेड बाय 0.75 के, ठीक है, इक्वल टू आपको क्या चाहिए, आई जेड। चलो अभी आई जेड को हम निकालेंगे। देखो आई जेड अभी हम निकालने वाले हैं, प्लस आई एल आपको क्या करना है, आई एल तो आपको चाहिए ना, तो ये तो हमें आई एल भी चाहिए, तो आई एल तो हम निकालेंगे। उसके पहले हमको क्या चाहिए, आई जेड का वैल्यू चाहिए। तो आई जेड का वैल्यू किससे निकलेगा, पी जेड एम इक्वल टू 25 मिली वोट से। तो अगर यदि आपको ये निकालना है, अगर यदि पी जेड एम कितना दे रखा है 25 मिली वॉट, तो 25 मिली वोट, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या गिवन है, ये पावर गिवन है किसका, जेनर डायोड का, मतलब वी जेड का, और इस इंटू किसका, आई जेड मैक्सिमम का। तो 25 मिली मतलब 10⁻³ इक्वल टू वी जेड कितना है, दैट इज 9 वोल्ट, और दिस इज आई जेड मैक्सिमम। अब अगर यदि आपको आई जेड मैक्सिमम चाहिए तो आप क्या कर दो, 25 इंटू 10⁻³ को किससे डिवाइड करना है, 25 मिली को आप डिवाइड कर दो किससे, 9 से, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2.777 मिली एम्पियर। 2.777 क्या आ गया, मिली एम्पियर, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास आईजेड मैक्सिमम। तो ये आईजेड यहाँ पर मैक्सिमम की वैल्यू हम लिख देते 2.777, ठीक है, ये मिली एम्पियर में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। अब यहाँ पर आप मैक्सिमम लिखे या मिनिमम लिखे कोई मतलब नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी आपको चेंज करने की नीड नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि सारी वैल्यूज और सारे पैरामीटर्स क्या है यहाँ पर, सब कुछ तो कांस्टेंट ही चल रहा है, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व कर ले तो आई एल का वैल्यू मिल जाएगा। तो 15 - 9 करो जल्दी से, तो 15 - 9 डिवाइडेड बाय, अगर यदि आप 0.75 के करते हैं तो व्हाट यू गेट 8 मिली एम्पियर। दिस इज 8 मिली एम्पियर इक्वल टू 2.777 मिली एम्पियर प्लस क्या गिवन है आपके पास, आई एल। तो व्हाट यू गेट आई एल का वैल्यू आपको निकालना है। तो 8 मिली एम्पियर में से आप माइनस कर दे 2.777 मिली को, तो कितना मिलेगा, दिस इज 5.223 मिली एम्पियर। मतलब आई एल का वैल्यू कितना मिला आपको, 5.223 मिली एम्पियर आपको मिला। अब आपको क्या निकालना था, आपको निकालना था दिस वी एल, आपको क्या निकालना है, वी एल। तो वी एल कैसे फाइंड आउट करेंगे, वी एल क्या होता है, आर एल इंटू आई एल। तो आर एल कितना है, दैट इज कितना है 1 किलो ओम, 1 किलो ओम इंटू आई एल कितना है 5.223 मिली एम्पियर। तो दोनों का मल्टीप्लाई कर दो तो आपस में तो कितना आ जाएगा, वी एल आ जाएगा। तो स्वाभाविक सी बात है कितना आएगा, 5.223 वोल्ट, ठीक है। तो वी एल का जो वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है हमारे पास, लोड वोल्टेज कितना आ रहा है 5.223 वोल्ट। तो आपके पास में जो वैल्यू आया वीएल का कितना आया, डेट इज 5.223 वोल्ट। अब आप देखो पूरा क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है, लेकिन आपने जो कुछ भी अभी यहाँ पर सॉल्व किया, ठीक है। और अब अगर यदि आप ऑप्शंस में देखेंगे तो ऑप्शंस में आपको ऐसा कोई वैल्यू गिवन नहीं है, इस ऑप्शन में आपको गिवन नहीं है, लेकिन हर बार आपको इस तरह की वैल्यू ऑप्शन में दिखेगी। लेकिन ये आपने जो भी सॉल्यूशन किया है ये सब कुछ रॉन्ग है। वाई दिस इज रॉन्ग, जो भी सॉल्यूशन हमने ये किया है ये सब कुछ क्या होगा, ये होगा रॉन्ग, ठीक है। अब ये रॉन्ग क्यों हो गया, वाई दिस इज रॉन्ग, ठीक है। तो सबसे पहले तो रॉन्ग इसलिए हुआ कि इस क्वेश्चन में आप मुझे एक बात बताओ, जेनर डायोड को ब्रेकडाउन होने के लिए क्या कंडीशन होती है। जेनर डायोड को ब्रेकडाउन होने के लिए हमें कंडीशन पढ़ते थे, हम क्या कंडीशन पढ़ते थे कि आर एल शुड बी मस्ट बी ग्रेटर देन किससे होना चाहिए, आर एस से ग्रेटर देन होना चाहिए। अब मुझे बताओ आर एल यहां पर कितना है 1 किलो, ग्रेटर देन है किससे, आर एस कितना है 0.75 किलो। तो आप मुझे बताओ दोनों में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों में कुछ ज़्यादा डिफरेंस है क्या, दोनों में बिल्कुल भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो इस कंडीशन में अब ये हर बार तो आपको इस तरह से गिवन नहीं होगा, अब हर बार तो आप कैसे पता लगाएंगे, तो आपको हमेशा क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा चेक। तो आपको एक चीज़ चेक करना पड़ेगा कि जेनर डायोड के पास में वाकई में ही, अब जेनर डायोड का ब्रेकडाउन वोल्टेज कितना 9 वोल्ट, तो आपको ये चेक करना है कि वाकई में जेनर डायोड को 9 वोल्ट मिल भी रहा है या नहीं मिल रहा है। तो ये चेक कैसे किया जाएगा, ये चेक किया जाएगा, सर्किट को बनाना है। जेनर डायोड को आप क्या कर देंगे ओपन सर्किट, तो ये मैंने जेनर डायोड को क्या कर दिया ओपन सर्किट। देन फिर आप क्या लगाएंगे यहाँ पर आर एल, ये आर एल मैंने यहाँ पर लगा दिया, ठीक है।
अभी उस VL की जरूरत नहीं हमें, तो ये कितना 1 किलो ओम, ये है 0.75 के, और यहाँ पर कितना है दैट इज 15 वोल्ट, और ये जेनर डायोड है। ठीक है, तो ये हो गया जेनर डायोड। तो जेनर डायोड में ऊपर प्लस होता है, यहाँ पर नीचे माइनस, और आपको VZ आपको निकालना है। तो अब आप यहाँ पर चेक कीजिए कि वाकई में जो वोल्टेज आप अप्लाई कर रहे हो 15 वोल्ट, वो काफ़ी है जेनर को ब्रेक डाउन करने के लिए या नहीं है। तो चलो हम चेक करते हैं। तो चेक कैसे करेंगे बताओ मुझे। 15 वोल्ट, तो आपको यहाँ पर VZ चाहिए ना, तो सबसे पहले तो आप क्या करो, अगर यदि आपको VZ चाहिए मतलब आपको यहाँ पर करंट निकालना है, तो करंट कैसे निकालोगे, तो I निकालने के लिए क्या करना होगा आपको, 15 वोल्ट डिवाइडेड बाई, ये सब तो ओपन है तो 0.75 प्लस 1 के, 0.75 के प्लस 1 के, तो I इक्वल टू कितना हो गया 15 डिवाइडेड बाई 1.75 के, तो 15 डिवाइडेड बाई 1.75 के, तो कितना आएगा, ये आएगा, I का वैल्यू कितना आ गया, दिस इज 8.5714 मिली एम्पियर। कितना आ गया, तो ये करंट कितना निकाला आपने, 8.5714 मिली एम्पियर। अब ये जो करंट आपने निकाला, इस करंट का मल्टीप्लाई इस रेजिस्टेंस में कर देंगे तो प्लस माइनस VZ आ जाएगा। तो प्लस माइनस VZ निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, 1 किलो में मल्टीप्लाई करना होगा किसका, I का, तो आप कर दो मल्टीप्लाई 1 किलो में, I कितना है 8.5714 मिली एम्पियर का, तो VZ कितना आएगा, VZ आ गया आपके पास 8.5714। ठीक है, कितना आ गया, आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा 8.5714 वोल्ट। ठीक है, तो देखो आप VZ को चाहिए कितना वोल्ट था, 9 वोल्ट, लेकिन मिला कितना, केवल और केवल कितना मिल रहा है 8.5714 वोल्ट, केवल यहाँ पर वोल्ट आपको मिल रहा है किसके पास में, VZ के पास में। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो लोड में जो रेजिस्टेंस है उसका वैल्यू क्या है, यहाँ पर काफी कम है। अगर यदि आप लोड के वैल्यू, क्योंकि देखो RS भी बहुत ज्यादा है, 0.75 किलो ओम बहुत ज्यादा है, उसके कंपेयर में ये थोड़ा सा ही ज्यादा है। तो अगर यदि आप जैसे जैसे यहाँ पर K का वैल्यू बढ़ाते जाओगे, अगर यदि यहाँ आपने 2K कर दिया, फिर आप किससे डिवाइड करोगे, 2K से डिवाइड करोगे, तो क्या होगा, यहाँ पर सर्किट के पैरामीटर में थोड़ा सा क्या आने लगेगा, यहाँ पर चेंज आने लगेगा। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर आपको क्या VZ का वैल्यू थोड़ा सा ग्रेटर मिलने लगेगा। लेकिन अभी क्या है, अभी जो VZ है वो कम है, किससे कम है, 9 वोल्ट से कम है, क्योंकि आपको अगर यदि जेनर को ब्रेकडाउन कराना है तो क्वेश्चन में गिवन है कितना चाहिए, कम से कम 9 वोल्ट तो चाहिए था। अब जेनर को 9 वोल्ट नहीं मिल रहा था, इसलिए ये ऊपर वाला जो भी सॉल्यूशन आपने किया ये सब कुछ रॉन्ग है। क्यों, क्योंकि जेनर को 9 वोल्ट चाहिए था और 9 वोल्ट तो मिला ही नहीं, तो 9 वोल्ट नहीं मिला तो जेनर कभी ब्रेकडाउन हुआ ही नहीं, और जेनर में कभी ब्रेकडाउन नहीं हुआ तो फिर ये जो भी आपने करंट लिखा है 2.77 ये आएगा ही नहीं, क्योंकि जेनर तो ब्रेकडाउन में गया ही नहीं। तो फिर आप ये सब चीज़ कैसे ले सकते हो, तो पहले आपको चेक करना पड़ा कि हमने चेक किया कि वाकई में जेनर का ब्रेकडाउन में था, तो हमें पता चला कि नहीं जेनर ब्रेकडाउन में नहीं है, तो दिस इज 8.5714 इसका करेक्ट आंसर होगा। और आई थिंक इट्स ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट फॉर दिस। ठीक है, तो कभी जब आप एग्जाम में सॉल्व कर रहे हो और आपको कभी आपको पता है कि नहीं आप पूरा सॉल्यूशन आपने बिल्कुल परफेक्ट किया है और आपको ये आंसर ना दिखाई दे, तो आप तुरंत कहाँ जंप कर जाएंगे, आप जंप कर जाएंगे कहाँ, आपको फिर आपको कहाँ चेक करना पड़ेगा, आपको VZ चेक करना पड़ेगा, या फिर मैं आपको सबसे आसान तरीका बता देता हूँ, आपको ये भी सब कुछ करने की जरूरत नहीं। जब जब आपको VL पूछा जाए, याद रख लो मोस्ट इंपोर्टेंट, जब जब आपको VL पूछा जाएगा, स्पेशली अगर यदि वो VL ही पूछता है, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, आप हमेशा कहाँ जंप करोगे, आप हमेशा पहले जेनर डायोड को क्या देखेंगे कि वो फॉरवर्ड बायस में है या रिवर्स बायस में है, या उसके अक्रॉस आपको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, ओपन सर्किट वोल्टेज आप उसके अक्रॉस क्या कर लो, फाइंड आउट कर लो। जब भी आपको VL जैसी चीजें पूछेगा आप हमेशा कहाँ जंप करेंगे, VZ का वोल्टेज फाइंड आउट करने में ही आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, तभी फिर आप VL को क्या कर पाएंगे, फर्दर आप प्रोसीड करेंगे। ओके, चलो तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। ओके, दैट मीन्स कॉमन डेटा टाइप था, तो सेकंड पार्ट इस क्वेश्चन का, इफ RL इज चेंज टू 1.25 किलो ओम देन पावर डिसिपेटेड इन जेनर डायोड इज। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ठीक है, मैं यही वाला क्वेश्चन, चलो मैं सर्किट डायग्राम बना लेता हूँ। ठीक है, सर्किट डायग्राम हम फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि अगर यदि RL को चेंज कर दिया जाए, ये तो 15 रहेगा। ठीक है, यहाँ पर कितना था, दैट इज
0.75 के था। यहाँ पर कितना था ये तो जेनर डायोड था, जेनर डायोड था जो कि 9 वोल्ट का है। कितना है ये है 9 वोल्ट का। और देन फिर यहाँ पर क्या है, RL है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, VL था। इससे तो अब हमें कोई ज़्यादा मीनिंग नहीं, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि RL को कितना कर दिया जाए, 1.25 किलो ओम। तो ये RL जो वैल्यू था इसको हमने कितना कर दिया, दैट इज 1.25 किलो ओम कर दिया। तो आपसे बोला गया है कि देन द पावर डिसिपेट इन जेनर डायोड। तो आपको क्या निकालना, PZ आपको निकालना जेनर डायोड में, ठीक है। तो देखो अब इस कंडीशन में अगर यदि आपको जेनर डायोड का पावर पूछा है तो ऑब्वियसली बात है कि अब रेजिस्टेंस का वैल्यू बढ़ गया है। तो रेजिस्टेंस का वैल्यू बढ़ गया तो इसका मतलब डेफिनेटली जेनर डायोड क्या हो रहा होगा, जेनर डायोड में यहाँ पर क्या हो रहा होगा, ब्रेकडाउन हो रहा होगा। अब आपको निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने पहले ही निकाल लिया, ठीक है। तो सिंपल सा फंडा है हमारे पास। सिंपल सा फंडा क्या है, दिस इज, हम यहाँ पर IL फाइंड आउट करेंगे, हम यहाँ पर IZ फाइंड आउट करने वाले हैं, हम यहाँ से In फाइंड आउट करने वाले, ठीक है। तो KCL इक्वेशन क्या होता है, दिस इज In इक्वल टू IZ प्लस IL, ठीक है, यही इक्वेशन होता है। तो आप मुझे बताओ In कैसे लिखते थे, 15 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 0.75 के इक्वल टू IZ आपको निकालना है। क्यों, क्योंकि जब तक आप PZ निकालने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, VZ चाहिए और क्या चाहिए आपको, IZ चाहिए, ठीक है। तो IZ हमें निकालना है, प्लस IL कैसे निकालोगे, तो IL कैसे निकालेंगे, तो VL डिवाइडेड बाई 1.25 किलो ओम, ठीक है। अब जो VL जो लेना है वो कौन सा VL लेना, पुराने वाला VL नहीं लेना है। क्यों, क्योंकि अब तो जनरल ब्रेकडाउन होगा, यहाँ पर जनरल ब्रेकडाउन हो रहा है। तो आप डायरेक्ट 9 लेंगे, यहाँ पर प्लस माइनस कितना लेना है आपको, 9 लेना है। तो VL कितना है 9, तो 9 VL डिवाइडेड बाई RL मतलब 9 डिवाइडेड बाई 1.25 के, ठीक है। तो इसको सॉल्व करो जरा, तो 15 दैट इज 15 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 0.75 के, तो कितना आ गया, दैट इज 8 मिली एम्पियर इक्वल टू IZ प्लस 9 डिवाइडेड बाय 1.25 के, तो कितना आ गया, ये आ गया 7.2 मिली एम्पियर। अब इसको 8 मिली में से आप माइनस कर दो। किस में से माइनस करना आपको, दिस इज, आप 8 मिली में से आप माइनस कर दो, दैट इज 7.2 मिली। तो कितना आ जाएगा ये आपको मिलने वाला है 8 माइनस 7.2, तो कितना मिलने वाला है आपको, आई थिंक ये 0.8 मिली एम्पियर आ रहा है मेरे पास। कितना आएगा ये 0.8 मिली एम्पियर, किसका वैल्यू आ रहा है, IZ का वैल्यू आ रहा है। ये आ गया IZ का वैल्यू कितना, दैट इज 0.8 मिली एम्पियर, ठीक है। तो आप मुझे बताओ, अब PZ निकालना तो आसान है, तो PZ आप कैसे निकालने वाले हैं, तो PZ के लिए आप क्या करो, VZ कितना है 9 इंटू IZ कितना है 0.8 मिली एम्पियर। तो 0.8 में आप किसका मल्टीप्लाई करते हो, अब 9 का मल्टीप्लाई कर दो, तो व्हाट यू गेट PZ इक्वल टू कितना मिलेगा आपको, दैट इज 7.2 मिली वॉट, ठीक है। तो जो इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, दैट इज 7.2 मिली वॉट। तो आई थिंक for this question the option number B is the correct answer, okay। तो ऑप्शन नंबर जो B होगा वो इसके लिए क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ओके। तो ऑप्शन नंबर B करेक्ट होगा। अब किसी को ये डाउट तो हो सकता है, कोई ये मन में सोच सकता है कि सर अगर यदि आपने यहाँ पर 1.2 किलो ओम दे भी दिया तो क्या हमें जनर को चेक करना चाहिए कि ये ब्रेकडाउन हो रहा है या नहीं। अगर यदि आपका ऐसा मन अगर यदि बोलता है तो आप इसको जरूर चेक कर लें एक बार। तो चलो मैं अभी आपको चेक करके बता देता हूँ कैसे चेक करना। देखो हमें क्या करना होगा, प्लस माइनस लिखेंगे सिंपल, दिस इज 15 एंड यहाँ पर आप क्या लेंगे, एज इट इज वैल्यू 0.75। जेनर को क्या कर दो, ओपन कर दो, ओके। जेनर को क्या कर देंगे अब हम, ओपन। देन फिर आपको क्या करना होगा, RL को एज इट इज लिखो, ये हमने RL लिखा। RL कितना है 1.25 के, ये भी 7.5 के। तो प्लस माइनस आपको क्या निकालना है यहाँ पर, VZ आप निकाल लें। चलो तो VZ अगर यदि निकालना, VZ OC निकाल रहे हैं, VZ ओपन सर्किट हम निकाल रहे हैं। तो चलो तो इसमें करंट फाइंड आउट कर लो। तो इसमें करंट फाइंड आउट करना आसान है, ये करंट I है तो I फाइंड आउट करना आसान है। कैसे,
15 को डिवाइड कर दो किससे, 0.75 के प्लस 1.25 के, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 2 के। तो चलो 2 के से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा आई, दैट इज 7.5 मिली एम्पियर। तो आई कितना आ गया 7.5 मिली एम्पियर। अब आपको वी जेड ओ सी आपको निकालना है, तो रेजिस्टेंस इंटू करंट, तो रेजिस्टेंस कितना 1.25 के इंटू करंट कितना है 7.5 मिली एम्पियर। तो आपस में मल्टीप्लाई कर लो इनका, तो 7.5 में आप मल्टीप्लाई कर दे किसका 1.25 का, तो यू गेट 9.375, 9.375 क्या हो गया वोल्ट। तो अब आप मुझे बताओ कि जो वी जेड ओ सी है, वी जेड ओ सी इज ग्रेटर देन 9 वोल्ट, ठीक है। तो जेनर को ब्रेक डाउन होने के लिए कितना चाहिए था, केवल और केवल 9 वोल्ट। लेकिन अगर यदि आपने लोड का वैल्यू बढ़ाया है तो आपको कितना मिल रहा है 9.375। इसका मतलब क्या हो रहा है, जेनर ब्रेक डाउन हो रहा है। और अगर यदि जेनर ब्रेक डाउन हो रहा है तो फिर ये सारी कंडीशंस क्या होगी, वैलिड होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। तो आप चेक कर भी सकते हैं या आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर यदि आपको लगता है कि नहीं ये वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब भी वीएल के लिए स्पेशली बोलता है कि वीएल आपको निकालना है, फिर तो आपको चेक करना बनता है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। नाउ क्वेश्चन नंबर 25 ऑन योर स्क्रीन, डिटरमाइन वी नोड फॉर द सर्किट shown in figure where Vz is the Zener voltage of the Zener diode, ओके। और आपको एक सर्किट गिवन है और आपको V नोड का वैल्यू आपको निकालना है, ठीक है। तो V नोड का वैल्यू आपको निकालना है, तो सबसे पहले तो हम क्या बना लेते हैं, हम बना लेते हैं क्या, सर्किट। तो सर्किट आपको कैसा गिवन है देखें जरा, कुछ इस तरह से आपको सर्किट गिवन है। देखिए जेनर डायोड में अप्रॉक्सीमेट या मैक्सिमम टाइम आपको ऐसे ही सर्किट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। अब देखो लोड को इस बार थोड़ा सा पीछे की ओर शिफ्ट कर दिया गया, ठीक है ना। हर बार लोड आप जनर के आगे की ओर देखते हैं, लेकिन इस बार लोड को कहाँ लगा दिया गया है, जनर के पीछे की ओर। लेकिन कोई इशू नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखो पैरेलल में किसी भी डिवाइस को आप कहीं भी कनेक्ट करो, चाहे आगे कनेक्ट करो चाहे पीछे कनेक्ट करो, उनके पास वोल्टेज तो सेम ही होना है। तो कोई इशू नहीं होना चाहिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए इसमें कि सर इस तरह से कोई समझ में नहीं आता, आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो Vz का जो वैल्यू है वो कितना गिवन है, मुझे 12 वोल्ट आप गिवन है। यहाँ पर जो इसका वैल्यू है कितना है, वो है 5 किलो ओम, एंड दिस इज ऑल्सो 5 किलो ओम, ठीक है। कितना है 5 किलो ओम है। और यहाँ पर कितना है, दैट इज प्लस माइनस 20 वोल्ट। और आपसे क्या पूछा गया यहाँ पर, वी नोट, ठीक है, वी नोट का वैल्यू पूछा गया है। तो अब स्टूडेंट्स आप मुझे एक बात बताओ, अब याद करो जरा पिछले लेक्चर, जस्ट अभी पहले वाले क्वेश्चन में मैंने क्या बोला था कि जब भी वी नोड या वी लोड की वैल्यू निकालने में क्वेश्चन इंटरेस्टेड है, किसकी वैल्यू निकालने में, वी नोड, मतलब ये लोड ही तो है। और देखो इस बार हमेशा लोड यहाँ कनेक्ट होता था, लेकिन उस लोड को कहाँ शिफ्ट कर दिया, पीछे शिफ्ट कर दिया। तो बात तो बराबर है, आगे लगाओ या पीछे लगाओ, ठीक है। तो जब भी वी नोड या इसको क्या बोल सकते हो, वी लोड में जब भी वो इंटरेस्टेड है, तो हमेशा आप क्या निकालेंगे, जेनर ओपन सर्किट वोल्टेज। क्या फाइंड आउट करना आपको, ओपन सर्किट वोल्टेज एक्रॉस 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 जेनर डायोड, ठीक है। जेनर डायोड के अक्रॉस हम ओपन सर्किट वोल्टेज हम निकालेंगे। और क्यों ना निकालें, निकालना ही पड़ेगा, क्यों, क्योंकि इस बार देखो मैं हमेशा क्या बोलता हूं कि जेनर के ब्रेकडाउन के लिए क्या कंडीशन होती है, आर एल इज वेरी 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 ग्रेटर देन, किसके से ग्रेटर देन होना चाहिए, आर एल, किससे ग्रेटर देन होना चाहिए, आर एल आर एस से, ठीक है। तो इस कंडीशन में बताओ मुझे क्या होता है, जेनर ब्रेकडाउन होता है। लेकिन आप मुझे बताओ यहाँ पर आर एल बराबर है किसके, आर एस के। आर एल कितना है 5 किलो ओम, आर एस भी कितना है 5 किलो ओम। तो मैं ये कंडीशन देख के ही मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर जेनर डायोड ब्रेकडाउन नहीं हो रहा है, यहाँ पर जेनर डायोड ब्रेकडाउन नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो अब हमें निकालना तो है, हमें क्या निकालना, हमें ये वोल्टेज निकालना। तो देखो हम कैसे निकालेंगे, वेरी इजी वेरी सिंपल। देखो अब आप जेनर के अक्रॉस ओपन सर्किट वोल्टेज निकालो, तो क्या करना है, देखो जरा सर्किट को इस तरह से बनाइए, ठीक है। दिस इज 5 के ओम एंड यहाँ पर जेनर को पास इस तरह से ओपन कर देंगे, जेनर को क्या कर देंगे कुछ इस तरह से,
थोड़ा सा मेरा जो ड्राइंग है वो थोड़ा वीक है, तो प्लीज़ आप थोड़ा सा मैनेज कर लिया करो, ठीक है। ठीक है, और यहीं पर वी नोट भी दिखेगा प्लस माइनस, और यहीं पर हमें प्लस माइनस वी जेड ओ सी दिखने वाला है, और दिस इज 5 किलो ओम एंड दिस इज ऑल्सो 5 किलो ओम एंड दिस इज प्लस माइनस 20 वोल्ट। अब आप मुझे बताओ यहाँ पे निकालने के लिए वी जेड ओ सी निकालने के लिए यहाँ पर करंट निकाल लो, और करंट में रेजिस्टेंस का मल्टीप्लाई कर देना। तो करंट निकालने के लिए ये एक लूप दिख रहा है आपको, तो लूप में करंट घूम रहा होगा, तो 20 डिवाइडेड बाय 5K प्लस 5K, 5K प्लस 5K दैट इज 20 डिवाइडेड बाय 10K, तो व्हाट यू गेट, वी गेट 2 मिली एम्पियर, तो वी गेट आई इक्वल टू 2 मिली एम्पियर। तो आप मुझे बताओ वी जेड ओ सी आप कैसे निकालेंगे। वी जेड ओ सी निकालना मतलब आपको क्या निकालना पड़ेगा, 5 किलो ओम का मल्टीप्लाई आपको किस में करना पड़ेगा, आई में। तो 5 किलो, दिस इज 5 किलो इंटू आई कितना है, 2 मिली, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आ जाएगा, दैट इज 10 वोल्ट। कितना आ गया, 10 वोल्ट। तो आप मुझे बताओ कि वी जेड ओ सी कितना आ रहा है, वी जेड ओ सी कितना आ रहा है, 10 वोल्ट। तो वी जेड ओ सी इज लेस देन 12 वोल्ट। जेनर को ब्रेक डाउन होने के लिए 12 चाहिए, लेकिन जेनर के अक्रॉस कितना निकाल रहे हो आप, केवल और केवल 10 वोल्ट। तो दे बताओ मुझे, 10 वोल्ट तो 12 से छोटा है, लेकिन जेनर को ब्रेक डाउन करने के लिए कम से कम कितना चाहिए, 10 से ग्रेटर देन होना पड़ेगा 10 को, है ना। मतलब 12 से ग्रेटर देन होना पड़ेगा 10 को, और इसको ग्रेटर करने के लिए आपको किसको इंक्रीज करना पड़ेगा, आपको इस RL को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो इस ऑप्शन में आपसे पूछा था कि वी आउटपुट का वैल्यू कितना है, तो वी आउटपुट तो बस ये जो यहाँ से 20 ने जितना करंट दिया और जितना लोड ने मल्टीप्लाई किया, तो कितना मिलेगा, केवल और केवल 10 वोल्ट, ठीक है। लेकिन अगर यदि जनरल ब्रेकडाउन होता, तो जनरल ब्रेकडाउन होने के बाद में आपको कितना मिलता, दैट इज 12 वोल्ट। लेकिन जनरल तो ब्रेकडाउन हुआ ही नहीं, तो आपको कितना मिलेगा, केवल और केवल 10 वोल्ट। तो फॉर दिस आई थिंक दिस इज द ये फिल इन द ब्लैंक्स जैसा क्वेश्चन था। तो आपको जो करेक्ट फिल जो करना था, ठीक है, तो जो फिल आपको करना था कितना आता है, 10 वोल्ट आपको ब्लैंक में क्या करना होता, आपको फिलअप करना होता। ओके, तो अब मूव ऑन करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नाउ लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 ऑन योर स्क्रीन। इन द सर्किट शोन बिलो, द जेनर डायोड इज आइडियल, द मिनिमम वैल्यू ऑफ RL अप टू विच द आउटपुट वोल्टेज रिमेन कांस्टेंट इज। ओके, तो आपको RL का वैल्यू फाइंड आउट करना है, जिसके लिए आउटपुट वोल्टेज क्या हो, कांस्टेंट हो। तो हम सर्किट डायग्राम बनाते हैं इसका। तो सर्किट डायग्राम कुछ इस तरह से यहाँ पर बनाया हुआ है, ठीक है। तो सर्किट डायग्राम ही हम बना रहे हैं। दिस इज जेनर डायोड, मैंने बताया बना लिया। यहाँ पर ये 24 है, ओके। और रेजिस्टेंस का जो वैल्यू है हमारे पास कितना है, दिस इज 27 ओम, ये 24 वोल्ट। और जेनर डायोड कितना है हमारे पास, दिस इज 15 वोल्ट, और यहाँ पर R कुछ इस तरह से, ठीक है। इसका वैल्यू आपको क्या करना है, आपको इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसका वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कुछ चीज़ें आपको बनाना होगा। क्या बनाना होगा, दिस इज IL, दिस इज IZ एंड दिस इज IN, ठीक है। तो आपको R का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो ओके, हम फाइंड आउट करते हैं। और ये तो RL है, ठीक है ना, ये RL है। तो चलो KCL इक्वेशन लिखते हैं। तो IN इक्वल टू IZ प्लस IL। IN कैसे लिखना है, 24 माइनस 15, दैट इज 24 माइनस 15 डिवाइडेड बाय 27 इक्वल टू IZ आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है, IZ, ठीक है, प्लस प्लस, और यहाँ पर आपको क्या बोला गया है, प्लस यहाँ पर हमारे पास में क्या है, IL है, ठीक है। अब जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आपको क्या चीजें गिवन है, क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है, द मिनिमम वैल्यू ऑफ RL, ठीक है ना, अप टू विच द आउटपुट वोल्टेज रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब आपको क्या बोला गया है, RL का क्या बोला गया है, आपको मिनिमम वैल्यू क्या बोला गया है, RL का मिनिमम वैल्यू, ठीक है। अब अगर यदि आपको RL का मिनिमम वैल्यू चाहिए,
अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक वोल्टेज भी होगा प्लस माइनस VL होगा, ठीक है। VL मतलब कौन है, VZ है, VL मतलब कौन है यहाँ पर, VZ है, ठीक है। अब अगर दिया आपके पास में RL मिनिमम है, ठीक है, मैं कुछ इसको ऐसा लिख लेता हूँ, मैं कुछ इस फॉर्म में लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ इसको IL इक्वल टू VL डिवाइडेड बाय RL मिनिमम, ठीक है। अब अगर दिया आपको RL को मिनिमम कर रहे हो तो फिर IL को क्या करना पड़ेगा, आपको मैक्सिमम करना पड़ेगा। आपको IL को क्या करना पड़ेगा, आपको मैक्सिमम करना पड़ेगा, ठीक है। IL को आप क्या करोगे, मैक्सिमम करोगे। अब अगर यदि आप IL को मैक्सिमम करना चाहते हो तो फिर IZ को क्या करना पड़ेगा, मिनिमम, तभी। और ये चीज क्या हो गई, ये तो कांस्टेंट हो गया ना, ये तो फिक्स्ड है, दिस इज फिक्स्ड। तो समझ में आया आपको कि अगर यदि आपको RL मिनिमम चाहिए, क्वेश्चन में ऐसा बोला गया कि RL को मिनिमम लो, तो हमने RL को मिनिमम किया, तो RL को मिनिमम क्या है, VL तो फिक्स, क्यों, क्योंकि VL किसके इक्वल है, VZ के, मतलब 15, क्योंकि देखो 15 ये पैरेलल में है ना, दोनों पैरेलल में, तो यही VL का वैल्यू कितना होगा, 15, तो 15 तो यहाँ आ जाएगा, वो तो फिक्स्ड हो गया। तो 15 को अगर यदि आप RL मिनिमम से डिवाइड करोगे तो फिर IL क्या मिलेगा, मैक्सिमम। और अगर यदि IL मैक्सिमम मिलेगा तो फिर IZ को क्या होना पड़ेगा, मिनिमम होना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि इनपुट तो फिक्स है। इसका मतलब ये दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन लाइन रेगुलेशन, दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन लाइन रेगुलेशन पर ये क्वेश्चन बेस्ड है, ठीक है। तो चलो माइनस करो। अब IZ का मिनिमम वैल्यू क्या लेंगे, अब क्वेश्चन में तो गिवन नहीं है, और मैंने आपको पहले बताया है कि अगर यदि क्वेश्चन में गिवन नहीं है और IZ का मिनिमम वैल्यू आपको लेना पड़े तो IZ का मिनिमम आप बिंदास कितना लेंगे, 0 मिली एम्पियर, आप बिल्कुल फ्री होकर ले सकते हैं। क्यों, क्योंकि जनरल करंट मिनिमम कितना हो सकता है, 0 मिली एम्पियर हो सकता है। तो 24 माइनस 15, तो व्हाट यू गेट 9 डिवाइडेड बाई 27 इक्वल टू IZ मिनिमम का वैल्यू मैं 0 लूंगा, तो IL मुझे क्या मिलने वाला है, मैक्सिमम। इफ IL मैक्सिमम आपको फाइंड आउट करना है तो आप डिवाइड कर दो किसको, 9 डिवाइडेड बाई 27, तो यू गेट 0.333, तो इसको मिली एम्पियर में कन्वर्ट अगर मुझे करना है तो 333.333 मिली एम्पियर में ये कन्वर्ट हो गया, ठीक है। लेकिन आपको निकालना क्या है, ठीक है, आपको क्या निकालना था, आपको निकालना था RL का कौन सा वैल्यू, मिनिमम वैल्यू। तो आप मुझे बताओ, ये IL का मैक्सिमम वैल्यू हो गया, आपको RL का मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो RL को उधर कर दो, IL मैक्सिमम को नीचे कर दो, तो RL मिनिमम को इधर कर दो, ओके, VL तो वहीं रहेगा, और नीचे किसको कर देंगे आप, IL को मैक्सिमम को। तो VL कितना है, 15, क्योंकि पैरेलल में है ना, डिवाइडेड बाय IL मैक्सिमम कितना है, 333 मिली एम्पियर। तो 15 को आप डिवाइड कर दो, 15 डिवाइडेड बाय आंसर, तो दैट इज RL मिनिमम का कितना वैल्यू आपको मिल गया। इसको सॉल्व किया तो कितना आया, RL मिनिमम व्हाट यू गेट RL मिनिमम इक्वल टू दैट इज 45 ओम। तो कितना मिला आपको, आपको मिला RL का वैल्यू कितना, 45 ओम, ठीक है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो RL का कितना मिनिमम वैल्यू मिला आपको, 45 आपको ओम मिनिमम वैल्यू आपको मिला। तो आई होप कि आपको जेनर डायोड पर आप किसी भी तरह का डाउट नहीं रहेगा। मोस्ट ऑफ द हमने बहुत सारी फेमस प्रॉब्लम्स जितनी भी गेट में आज तक आई थी, डबल ई हो, EC हो या IN हो, सभी के सारे क्वेश्चंस हमने यहाँ पर कवर अप कर लिए, और बहुत ही इजी टॉपिक है और आपको बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा। तो आप इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए और आप अपना बिल्कुल अच्छे मार्क्स आप गेट में लाइए, ओके। तो और अगर यदि आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। अगर यदि आपको किसी भी तरह का डाउट है और अगर यदि आपको किसी भी तरह का क्वेश्चन में कोई इशू है तो उसमें भी आप मुझे क्या कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप